नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां 25 वर्षीय युवती के साथ रेप कर उसकी हत्या की गई, कहां भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक द्वारा किया गया विशाल धरना प्रदर्शन, कहां पत्थर लगाने के विरोध में ग्रामीणों ने निकाली ट्रैक्टर रैली और कहां बोहरा समाज ने रेलवे स्टेशन पर गाया राष्ट्रगान। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। बस्ती में युवती की हत्या कर फेंकी गई लाश बरामद, रेप के बाद हत्या की आशंका। मनोरमा नदी में 25 वर्षीय युवती की हत्या कर छिपाई गई लाश बरामद, शरीर पूरी तरह से निवृत्त, 4-5 दिन पुरानी बताई जा रही है बरामद लाश। पेड़ की टहनियों से दबी कई दिन पुरानी लाश, पुलिस को नहीं लगी भनक। काफी सुनसान इलाके में हत्यारों ने दिया युवती के साथ घटना को अंजाम। कच्ची शराब के मामले में काफी चर्चित गांव बताया जा रहा है हड़ाही। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कप्तानगंज पुलिस शव को निकालने में जुटी है। दुबौलिया कप्तानगंज की बॉर्डर पर कप्तानगंज थाने में हरदी गांव में आज 9 अगस्त को प्रातःकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात महिला का शव मनोरा नदी के किनारे कछार में पड़ा हुआ है। मौके पर फौरन कप्तानगंज की पुलिस ने पहुंच करके शव को किनारे निकाला और उसको कब्जे में लिया है। इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अभी तक इस महिला की पहचान नहीं हुई है। महिला की बॉडी पर कोई वस्त्र नहीं है। प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये कम से कम 10 दिन पुरानी बॉडी है। मौके का मुआयना सभी उच्च अधिकारियों को द्वारा कर लिया गया है। महिला की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इस पहचान करके पोस्टमार्टम करवा के घटना का अनावरण किया जाएगा। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। बिजनौर में झालूमार पर काली के मंदिर चौराहे के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूध से भरे टैंकर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आनन फानन में बिजनौर जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कितने लोगों की मौत हुई है, क्या करते? इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, एक मोबाइल वाला तो हुई है और एक बात मिनट ले जाते हैं। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये डंपर से एक्सीडेंट हुआ गाड़ी कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी में 3 लोग थे। एक घायल भी है? एक घायल हो एडमिट है, 2 की डेथ है। ऐसे कहाँ से कहाँ रहे? ये बिजनौर से घर जा रहे थे, चांद जाने की मौत हुई। मतलब कहीं से आ रहे थे क्या? हाँ, गाजियाबाद से आ रहे थे। इस काम से गए थे, कुछ पता नहीं? हाँ, वो रिलेटिव रहते हैं वहाँ पर, उनके पास गए थे। अच्छा, वहाँ कोई मतलब थाने जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ है उस समय फिर हमें 1 घंटा बाद पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने 24 सूत्रीय मांग पत्र का निस्तारण अब तक न किए जाने को लेकर हैदरगढ़ तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम वर्मा के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता तहसील प्रांगण में सुबह से ही जम गए। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष रामवरण वर्मा के निर्देश पर 26 जुलाई को 24 सूत्रीय मांग पत्र उपजिला अधिकारी हैदरगढ़ को दिया गया था, जिसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर हैदरगढ़ तहसील अध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह ने ब्लॉक अध्यक्ष संतोष सिंह, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने तहसील प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि बहुत जल्द समय रहते अगर छुट्टा जानवरों को गौशाला में बंद नहीं करवाया गया तो हम सभी किसान छुट्टा जानवरों को लाकर तहसील प्रांगण में बंद कर ताला लगाएंगे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सूफियान की रिपोर्ट। बयाना में नगरपालिका की ओर से पत्थर लगाए जाने का विरोध करते हुए आज कस्बे में ट्रैक्टर रैली निकालकर अधिकारियों को अलग अलग ज्ञापन सौंपे और 15 अगस्त तक पत्थर वसूली बंद नहीं किए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में हनुमान मंदिर पर एक बैठक आयोजित कर खनिज रॉयल्टी वसूली में भी मनमानी और भ्रष्टाचार तथा खनिज विभाग के उच्च अधिकारियों की मिली भगत के आरोप भी लगाए। बैठक में किसान नेता भूरा भगत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वक्ताओं ने नगरपालिका मंडल पर मनमाने तरीके से पथकर नाके लगाने व वसूली करने के आरोप लगाए हैं। आज हम नगरपालिका बयाना में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार जैसे कि करपथ नाका जो लगाया है उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम आए हैं और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और ईओ साहब को हमने ज्ञापन दिया है। जिस तरह से बयाना में गुंडा टैक्स लगाया है ये इसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और ये भी कहा है कि यदि इसको बंद नहीं किया, जबकि इस पर नगर पालिका का अधिकार नहीं बनता है, ये रोड RSRDC का है और नगर पालिका में कहीं हमारे किसानों के या जो कि वैसे जो अपना घर के लिए सामान ले जाते थे, ट्रैक्टर, बजरी है, पत्थर है, गिट्टी है, वो RSRDC की रोड पर जाते हैं, जिसका हम टोल देते हैं, टोल भी दे रहे हैं। और यहाँ इन बड़े चोरों ने लूट के लिए ये अवैध नाका बैठाया है, जो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको हटवा करके रहेंगे। हमने 16 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, 15 तक का समय है नगर पालिका के अधिकारियों का, बाकी के प्रशासन का। 16 तारीख को भीमनगर तिराहे पर हम रोड पर बैठेंगे और यदि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ती है, उसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होंगी। मुझको पता है कि इसमें मंत्री तक इन्वॉल्व हैं। ये लोग इतना खा रहे हैं और इस गरीबों का खून पीने से वे नहीं चूक रहे हैं, वो हम श्रीमान जी आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत दाऊदी बोहरा समाज ने रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रगान का आयोजन कर लोगों को प्रेरित किया। अचानक इतनी बड़ी संख्या में बोहरा समाज के लोगों को देखकर रेलवे स्टेशन पर आम जनता और यात्री भी रुक गए और इनके द्वारा किए गए राष्ट्रगान और परेड को निहारने लगे। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बोहरा समाज के द्वारा रतलाम शहर में अलग अलग कार्यक्रम किए गए। सबसे पहले बोहरा समाज के लोगों के साथ मार्च किया और राष्ट्रगान का आयोजन किया। इसके बाद दो बत्ती पर राष्ट्रगान करते हुए उन्होंने लोगों को जागरूक किया। जी बताइए, किस प्रकार का यह आयोजन किया गया था यहाँ पर अभी? ये दाऊदी बोहरा समाज के दुरानी घाट हमारी कमेटी है, जिसके यहाँ चीफ है अली असगर, अपने राइट मीडिया वाले मुस्तफा भाई हैंसम और मुस्तफा भाई चक्की वाले, जिन्होंने आज़ादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में और एक त्यौहार के रूप में मनाया जाए देश के अंदर, इसको जागरूक करने के लिए बोहरा समाज की ओर से ये आयोजन करा गया, ताकि घर घर तिरंगा की विचार भी हो सके और सभी समाज के लोगों में जागरूकता है कि ये आज़ादी की 75वीं सालगिरह एक उत्सव की तरह मनाना है, एक त्यौहार की तरह मनाना है और सभी भारतीयों का फर्ज है, सभी भारतीयों का कर्तव्य है और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। किस प्रकार का आयोजन किया आपने और कहाँ पर कर रहे हैं? ये हम लोगों ने अभी हमने रेलवे स्टेशन तिरंगा से शुरू करा, जो रेलवे स्टेशन पे तिरंगा लगा, फिर यहाँ दो बत्ती पर आए और अब आज़ाद चौक जा रहे हैं। आपका नाम और पद क्या है? मेरा नाम सलीम आरिफ। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के फतेहपुर कस्बे में गमों का त्योहार मुहर्रम मनाया गया। मुहर्रम की 9 तारीख को पारंपरिक रीति रिवाज के मुताबिक ताजियादारों ने अपने घरों पर ताजिया रखा और रात भर इबादत की। 9वीं मुहर्रम की रात को मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में काफी भीड़ भाड़ नजर आई। शांति व्यवस्था के लिए फतेहपुर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के सख्त व इंतजाम किए थे। 9 मुहर्रम की रात को रखे गए ताजियों को आज 10 मुहर्रम की सुबह करबला में दफन किया गया। रात में जो है मोहल्ला काजीपुर और फुलवारी टोला दोनों चौक के ताजियों का मिलान हुआ है, जो कुशल संपन्न कायदे से अच्छी तरीके से मिलान हो गया है। किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं, जैसे हमेशा होता चला आ रहा है वैसे ही हुआ है। किस निस्बत से ये मिलान किया जाता है? ये मुहर्रम की 9 तारीख को दोनों महल्ले के जो है ताजियों का मिलान किया जाता है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद के साथ मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। प्रदेश के भाजपा में आज बड़ा बदलाव करते हुए अरुण साव को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष की कमान सौंपने पर सूरजपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया, जहां नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए भाजपा की विपक्ष में मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में जीत का दावा करते नजर आए। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट।
गरियाबंद जिला मुख्यालय में आदिवासी समाज द्वारा स्टेडियम भवन में विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आदिवासी समाज के बालक बालिकाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिले भर के समस्त जनप्रतिनिधि एवं समाज के जिम्मेदार लोग पहुंचे, जिसमें संजय नेताम, लोकेश्वरी नेताम, सुरेखा नाग, अनुष ठाकुर, पारस ठाकुर, मनीष ध्रुव, नरेंद्र ध्रुव, भरत दीवान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आदिवासी समाज के महिला अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम ने कहा कि हर साल न जाने कितने पेड़ और जंगलों को काटा जा रहा है। इन पेड़ों को सिर्फ अपने फायदे के लिए काटा व हटाया जा रहा है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में प्राथमिक बैठक के दिन घोषित किया गया था। विभिन्न सरकारों और संगठनों द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। 2 साल बाद जिले में मुहर्रम का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है तथा ताजिया जुलूस भी निकाला गया। इस बीच मंगलवार को रानीगंज क्षेत्र मुआर आधारगंज में 10वीं का जुलूस धूमधाम से निकला, जिसमें काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। ये जुलूस विभिन्न मार्गों व घरों से होकर मुआर आधारगंज में स्थित करबला में ताजिए का दफन कर दिया जाता है। इस दौरान जुलूस में शामिल युवाओं ने लाठी डंडों से करतब दिखाए। दरअसल कोरोना को पिछले 2 साल में मुहर्रम जुलूस नहीं निकला था और न ही करबला में कोई सार्वजनिक गतिविधियां हो रही थी, लेकिन इस बार सभी तकियादारों ने जुलूस को लेकर अच्छी तैयारी की। इसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी प्रशासनिक तैयारी की है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां छोटे चौराहा के ककराहा बाग से 10वीं मुहर्रम पर आशूर का जुलूस निकाला गया। अज़ादारों ने ताजिया निकाला और मातम कर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। या हुसैन की सदाओं के बीच अल्लाह के बंदों ने हाथों में तिरंगा भी लहराया। जुलूस में ताजिया, अलम और जुलजना भी निकाला गया। जुलूस में शामिल अज़ादारों ने कमा को सिर पर चढ़ाई और बड़े अज़ादार पीठ पर छुरू चलाकर और बच्चे सीना पीट कर मातम मना रहे थे। मातम करते हुए जुलूस छोटा चौराहा और बड़ा चौराहा से होता हुआ धवन रोड से निकलकर छपियाने चौराहा पर समाप्त हुआ। आज से तकरीबन 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाने के लिए अपने पूरे बड़े घर के साथ मैदान करबला में कुर्बानी पेश की थी। यजीद ये चाहता था कि दीन इस्लाम मिट जाए और हुसैन ये चाहते थे दीन इस्लाम बाकी रहे। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब को मदीने को खैरबाद कहा और 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए और 10 मुहर्रम को अपने तमाम साथियों के साथ जामे शहादत नोश फरमाया। यह जुलूस उसी इमाम हुसैन की अजीम शहादत की याद में शिया समुदाय की तरफ से निकाला जा रहा है, जिसमें शिया समुदाय के अलावा बरादरान अहले सुन्नत भी मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया की हर कौम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करती है। शायद इसीलिए जोश मलियादी ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और पिछले 2 साल कोरोना की वजह से ये जुलूस नहीं निकाला गया था। इस साल हालात सही हैं, इसलिए ये जुलूस। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।